उसकी आंखों में जो आंसू अभी तक ठहरे हुए थे, वह उसके गालों पर आ जाते हैं। उसे कुछ याद आने लगता है, तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। पर दुआ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र यही कोई 5-6 साल होगी, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी जुबान पर बस यही लफ्ज थे, मम्मा हेल्प मी। कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म पहन के रखी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह पुलिस वाले हैं, और उस लड़की के सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर वह बिना किसी भाव के अपनी आंखों में नमी लिए उस लड़की को देख रही थी। वह लड़की पागलों की तरह चिल्लाते हुए बस अपनी माँ को मदद के लिए बुला रही थी। तभी दुआ की सांसें उखड़ने लगती है। इसे हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो। बहुत से डॉक्टरों की टीम इस वक्त एक रूम में मौजूद थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह रूम एक मिनी हॉस्पिटल है। दुआ बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे थे। खून अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और दुआ की सांसें उखड़ रही थी। सर, सर, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक डॉक्टर जो मशीनों पर नजर रखे हुए था, वह एक डॉक्टर से कहता है, जो सामने खड़ा दुआ की सर्जरी कर रहा था। दुआ के पेट में गोली लगी थी, खून ज्यादा बहने की वजह से उन्हें गोली निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी और दुआ का हार्ट रिस्पॉन्स करना छोड़ रहा था। तभी एक फीमेल डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आती है और दुआ को जो ग्लूकोज लगा हुआ था, उसमें इंजेक्ट कर देती है। उसके इंजेक्ट करते ही धीरे धीरे दुआ की कंडीशन नॉर्मल होने लगती है। दूसरी तरफ रात के 2 बजे देहरादून के एक बड़े से 7 स्टार होटल द राठौर विंग SK 45th फ्लोर पर खड़ा रुद्रांश पूरे शहर को देख रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर आता है। यह कोई और नहीं, रुद्रांश का असिस्टेंट ऋषभ था। वह एक नजर रुद्रांश को देखता है, जो अभी भी विंडो से बाहर देख रहा था। कुछ पल इंतजार करने के बाद भी जब रुद्रांश कुछ नहीं कहता, तो वह अपना गला साफ करते हुए, हमने उनके बारे में पता लगाया जिन्होंने उन पर गोली चलाई। क्या मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा ऋषभ? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ अभी बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में रुद्रांश की खतरनाक और डरावनी आवाज पड़ती है। उसकी बात सुनकर ऋषभ थोड़ा हैरानी और कंफ्यूजन से रुद्रांश को देखने लगता है। उसने उससे कहा था कि दुआ की हर पल की खबर निकालो, और अब जब वह उसके बारे में उसे बता रहा था तो रुद्रांश को जानना ही नहीं था। ऋषभ अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से रुद्रांश की आवाज पड़ती है, I don't care if she dies and if she survives, I won't let her live। ये बोलते वक्त रुद्रांश की आंखों में नफरत और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। नफरत दुआ के लिए और पागलपन उसे देखने के बाद। जो रुद्रांश के सर पर चढ़कर बोल रहा था। जब से उसने दुआ को देखा था, उसकी नजरों के सामने से एक पल भी दुआ का चेहरा नहीं गया था, जिसकी वजह से उसके दिलों और दिमाग में दुआ के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। तुम्हें पता है ऋषभ, लोग मोहब्बत करते हैं, निभाते हैं, और ना निभा पाए तो नफरत करते हैं। बट इट्स नॉट हैपन विद मी, क्योंकि मुझे उसे पहली नजर में ही नफरत हो गई। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर रुद्रांश पीछे पलटता है। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। हाथों में वाइन का गिलास और शर्टलेस रुद्रांश इस वक्त इतना चाउमीन लग रहा था कि अगर कोई लड़की उसके सामने खड़ी होती तो उसके प्यार में पागल हो जाती। पर ऋषभ के दिमाग में तो रुद्रांश की बातें ही घूम रही थी, जो उसके अंदर डर पैदा कर रही थी। डर दुआ के लिए और उसके आने वाले कल के लिए, कि रुद्रांश अपने पागलपन में दुआ के साथ क्या करेगा। तुम सोच सोच के थक जाओगे, पर सोच नहीं पाओगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। शी इज माइन, वह तब से मेरी है। जब से उसने मुझसे सब कुछ छीना, तो उसे मेरा सब कुछ बनना पड़ेगा और सब सहना पड़ेगा। ये बोलकर रुद्रांश सोफे पर बैठ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में उसका पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। वह अपनी उंगली के इशारे से ऋषभ को बाहर जाने को कहता है। उसका इशारा समझकर ऋषभ अपना सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही कमरे में अहमद की एंट्री होती है। अहमद को अंदर आते देख रुद्रांश के चेहरे पर वही मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है, जो आम लोगों को अट्रैक्टिव लगती थी, और उसके दुश्मनों के लिए मौत। रुद्रांश की नजरें खुद पर पाकर अहमद एक टैब रुद्रांश के सामने रख देता है। रुद्रांश एक नजर अहमद को देखता है और फिर उसे बाहर जाने का इशारा करता है। रुद्रांश का इशारा मिलते ही अहमद कमरे से बाहर निकल जाता है। रुद्रांश की नजरें टैब पर थी और टैब पर देखते देखते उसकी मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वही कमरा जिसमें सुबह एक लड़का और लड़की इंटीमेट हो रहे थे, इस वक्त वह लड़की सोफे पर बैठी हुई थी और वही वह लड़का बेड पर बैठा उसे देखते हुए वाइन पी रहा था। उस लड़की ने इस वक्त सिर्फ अपने इन कपड़े पहन के रखे थे और वही उस लड़के ने तौलिया लपेट के रखा था।
उसके हाथ में वाइन का गिलास था। तो कैसी है तुम्हारी बहन, सुना किसी ने गोली मार दी बेचारी को। ये बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगता है। वही उसकी बात सुनकर वह लड़की जो खुद भी वाइन पी रही थी, उसकी आंखें सख्त हो जाते हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस। उसकी बात सुनकर वह लड़का जो अभी तक बेड पर लेटे हंस रहा था, उसकी तरफ देखने लगता है। क्या हुआ, अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कृतिका थी। उसके सामने बैठा हुआ लड़का मयंक अरोड़ा उसका बॉयफ्रेंड, या यूं कह लो कि बेड पार्टनर, क्योंकि प्यार जैसा तो उन दोनों में कुछ दिखता नहीं था। उसकी बात सुनकर कृतिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वाइन के गिलास को वही टेबल पर रखकर अपनी इनरवियर का हुक खोल देती है। उसे खोलते ही वह क्लोथ्स नीचे गिर जाते हैं। इस वक्त उसकी अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड थी। कृतिका का यह एक्शन देखते ही मयंक के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यू नो व्हाट, जब तुम मेरे नीचे खुद को छुड़ाने की भीख मांगती हो तो मुझे और मजा आता है। मयंक की बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तुम्हारे साथ करके इतना मजा आता है तो जब मैं रुद्रांश राठौर के साथ बेड पर होगी तो, एंड व्हेन ही फक मी, हाउ मच फन विल इट बी। कृतिका की बात सुनकर मयंक को गुस्सा आ जाता है। लगता है तू अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हुई। तेरी जैसी स्लट को सेटिस्फाई करना ऐसे भी मुश्किल होता है, तो क्यों ना पूरी रात तुझे सेटिस्फाई किया जाए। ये बोलकर वह उसको बालों में से पकड़कर बेड पर धक्का दे देता है। वही रुद्राक्ष टैबलेट में अभी भी देख रहा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके कानों में जैसे ही आवाज पड़ती है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर वह जोर जोर से हंसने लगता है। अंडरस्कोर, लगता है तुम मेरी होकर मरना चाहती हो। क्वोट, टू नो मोर, फॉलो मी, लाइक एंड कमेंट ऑन स्टोरी, कंटिन्यू राइटिंग हैंड।